तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है HTML में M2R5 और M2R4 ओ लेवल एग्जाम में। ठीक है, तो HTML की जो क्लास चल रही है इसमें हम बात करेंगे टैग के एंकर लिंक्स क्या होते हैं और नेम्ड एंकर क्या होते हैं, इमेज टैग्स क्या होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए एंकर शब्द का यूज़ किया गया है, इससे कोई आपको ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है लिंक्स की, यानी कि हमको कुछ लिंक्स ऐड करने हैं। जैसे आपने वेबसाइटों पे देखा होगा, कोई वेबसाइट होती है उसमें टेक्स्ट लिखे होते हैं, टेक्स्ट में कुछ कलर कलर डाल दिए जाते हैं, उस पर जब माउस ले जाते हैं तो वहाँ पे वो आपसे कहता है कि इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया वेबसाइट पेज यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग लिंक्स बोलते हैं। और किसी किसी इमेज पे लिंक्स बने होते हैं कि आप फोटो पे क्लिक करते हैं दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाती है, या फिर आपको ईमेल मैक्स बॉक्स होता है उस पर आप मैसेज बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो आपसे कोई ईमेल पे डायरेक्ट आपको ले जाता है। तो ये रीडायरेक्ट करने का जो प्रोसेस है, यानी कि एक लिंक से दूसरे लिंक्स में ले जाने के लिए हम लोग एंकर लिंक्स और नेम्स एंकर्स का यहाँ पे यूज़ बेसिकली करते हैं। इसमें तमाम तरह के टैग्स यूज़ होते हैं। तो ये वेबसाइट जो आपकी होती है, जो उसमें लिंक्स होते हैं किसी एक दूसरे पेज को ले जाने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, हाइपर लिंक करने के लिए इन टैगों का यूज़ किया जाता है। तो किस प्रकार से यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो हाइपर लिंक जो होता है वो अलाउ करता है विजिटर टू नेविगेट बिटवीन वेबसाइट और लिंक और वर्ड और फ्राजेस, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो वेब की वेबसाइट होती है उसमें जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, इमेज लिखते हैं, कोई फ्रेज लिखते हैं, कोई इमेज होते हैं, उन सभी चीज़ों को लिंक करने के लिए बेसिकली इन टैग को यूज़ किया जाता है। कौन सा टैग होता है, मात्र एक टैग हमारे पास अवेलेबल है, इसको कि हम लोग बोलते हैं ए टैग। ठीक है, तो इस टैग का हम लोग यूज़ करेंगे। ये आपका ओपनिंग हो गया। ठीक है, क्लोजिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये टैग हमको यूज़ करना है जब हमको कोई भी लिंक ऐड करना है। इसके साथ हम एक चीज़ और, इसका रेफरेंस कोड यूज़ करते हैं। सिंटेक्स की अगर बात करें, इसका जो कंप्लीट सिंटेक्स बनता है वो किस प्रकार से बनता है, अब उसको देखते हैं। हम कोड पे ले चलते हैं, यहीं पे आपको सब कुछ समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको हटाते हैं। पहले कोड की बात करें, पहले समझ ले, थोड़ा अच्छा रहेगा। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। हमने लिखा ए, और इसमें जो हम टैग यूज़ करते हैं इसके साथ कोई भी लिंक हमको लगाना है तो लिखते हैं HREF। बेसिकली एक तरह से हाइपर लिंक का बेसिकली आपका ये काम करता है, लिंक्ड करता है। एक एट्रीब्यूट है बेसिकली ये आपका HREF जो है आपका एक एट्रीब्यूट है जो कि एंकर टेक्स्ट के रूप में काम करता है। और एंड में इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से हमने लिख दिया है। फिर हम इक्वल टू लगाते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी हमारा लिंक्स होता है उनको हम देते हैं, और उसके बाद फिर लास्ट में हम इसको एंकर टैग से क्लोज कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से पूरा लिंक्स आपका तैयार बनता है। अब इस लिंक्स को आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ में ऐड कर सकते हैं, कोई हेडर में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, या बॉडी के अंदर कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इमेज के रूप में हो सकता है, टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, या फ्रेजेस के रूप में हो सकता है। तो अभी हम सिंपल सा एक आपको गूगल की वेबसाइट्स का लिंक ऐड करना सिखाते हैं, और किस प्रकार से उसको ऐड करते हैं वो आप समझिए। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हम टाइटल डाल रहे हैं, अब हम टेक वीडियो गुरु को हटा के यहाँ पे हम डालते हैं गूगल टाइटल, कि जो हमारा जो टाइटल होगा वेबसाइट, इसमें अब गूगल जब ओपन करते हैं google.com तो ऊपर टाइटल में गूगल लिख के आता है, नीचे आपका पूरा वेब पेज ऊपर होता है। ठीक है, तो हम गूगल से नाम से हमने यहाँ पे टाइटल सेव कर दी, क्योंकि हम जो लिंक्स ऐड करने जा रहे हैं वो टाइटल गूगल का ही ऐड करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे बॉडी लगाई, बॉडी के अंदर जो हमको टैग यूज़ करना है एंकर टैग, ए लिखा हमने, स्पेस किया, एच एट्रीब्यूट लगाया HREF इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखेंगे, जो उसका URL है, जो भी आप लिंक करना चाहते हैं, किसी वेबसाइट का टेक्स्ट लिंक करना चाहते हैं, कोई मेन्यू लिंक करना चाहते हैं, कोई भी फाइल यूज़ करना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम एक होम पेज ले रहे हैं गूगल का, सिंपल सा रीडायरेक्ट करने के लिए हमने लिखा ये डबल इन्वर्टेड कॉमा फॉरवर्ड स्लैश लगाया google.com, लिख दिया हमने। ठीक है, बाहर आए, इसको हमने बंद कर दिया। अब देखिए ऑटोमेटिकली एट्रीब्यूट हो गया। अब अगर इस प्रकार से लिख देंगे तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको एक लिंक्स देना है कि हाँ हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपका ये जो लिंक्स है पूरा वो वर्क करेगा। वो उस लिंक का जो आपको नाम यहाँ पे देना होता है, जैसे कि आप अपना नाम भी दे सकते हैं, लेकिन हमको बेसिकली वो नाम देना होता है जो आपका शो करे कि आपकी ये वेब इस लिंक पे क्लिक करें तो ये वेबसाइट ओपन होगी या ये लिंक ओपन होगा। जैसे कि हम यहाँ पे डाउनलोड का लिंक डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई इमेज का लिंक डाल सकते हैं, किसी वेबसाइट का कोई इन्फॉर्मेशन का लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। हम यहाँ पे कौन सा लिंक दे रहे हैं, google.com की, हमारा गूगल का पेज ओपन है, तो हम यहाँ लिख देंगे
वेबसाइट हमें ओपन करनी है, तो उसका लिंक हमने ये दिया, लेकिन आपका ये लिंक नहीं शो होगा, उसमें सिर्फ गूगल वेबसाइट शो होगा, और उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका लिंक जो है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक, हमने ये लिख दिया। अब हम इसको सेव करते हैं। एट्रीब्यूट देखिए ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको रन कराते हैं। अब इसको हमने रन कराया, देखिए क्या आया, गूगल वेबसाइट का लिंक आपके पास आ गया। आप देखिए यहाँ पे जैसे माउस ले जाएंगे तो आपके पास एक उंगली बन के आएगी इस प्रकार से, और नीचे ऊपर देखिए गूगल आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपका टाइटल हो गया, और इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका गूगल का पेज है वो ओपन होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए google.com यहाँ पे आपका ओपन होके आ गया। ठीक है, तो ये है आपका लिंक को ऐड करना एंकर टैग के साथ। और एट्रीब्यूट जो है इसमें href, जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं, इसका एक फुल फॉर्म भी होता है, मुझको बेसिकली अभी याद नहीं आ रहा, तो मैं आपको चलिए गूगल से ही मैं सर्च कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। href फुल फॉर्म आपको यहाँ मालूम पड़ जाएगा। हाँ, तो बेसिकली उसको कहते हैं, यहाँ पे देखिए हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस है, जो कि हम लोग एट्रीब्यूट के रूप में एंकर टैग के साथ यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, एक तो लिंक्स आपका ये हो गया। ठीक है, गूगल को हमने ऐड कराना सीख लिया इसमें। अब हम इसमें यूज़ करते हैं, देखिए किस प्रकार से अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें अगर हम यूज़ करना चाहें इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब हमको तमाम लिंक डालने हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको, जैसे कि आप वेबसाइट देखते होंगे उसमें नीचे लिखा तो विजिट करें ट्विटर पे, फेसबुक पे, जीमेल पे, तो उसके लिंक्स अगर आपको ऐड करना है तो किस प्रकार से यूज़ करेंगे। तो देखिए एक हम यहाँ पे हेडिंग टैग का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने ले ली H1 हेडिंग यहाँ पे, और इसके ऊपर लिख दिया हम वेबसाइट्स सोशल SOCIAL सोशल साइट लिंक्स, हमने ये डाल दिया। ठीक है, एक हेडिंग हमने डाल दी। सोशल साइट्स की एक लिंक्स हम बनाने जा रहे हैं, जो कि आपको देखिए अभी किस प्रकार से प्रिंट होके आएगा। अब इसमें हमको पहला तो हमने डाल दिया, चलिए गूगल डाल दिया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको नेक्स्ट पेज पे लाना है, इसके आगे हमको क्या प्रिंट करना है। और देखिए इसमें हम एक चीज़ और प्रिंट करेंगे। मान लीजिए आपको, जैसे कि अभी इसको हमने प्रिंट किया था तो ये सेम पेज पे ही हो गया था आपका ओपन। हमको दूसरे पेज पे, यानी कि जब हम क्लिक करें तो दूसरे पेज पे अगर हमको प्रिंट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम एक टैग का यूज़ करते हैं, एक कोड, एक फाइल का यूज़ करते हैं, आप कह सकते हैं। एक आपका ऑप्शन होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ब्लैंक। ब्लैंक का यूज़ हम लोग करते हैं न्यू टैब पे ले जाने के लिए। वो देखिए किस प्रकार से उसका, अब जैसे ये गूगल ही है तो उसको हमको न्यू टैब पे ओपन करना है, हमको उसी पेज पे नहीं ओपन करना है। सेम आप वही लिखेंगे google.com, इसके आगे आपको लिखना है यहाँ पे टारगेट, यानी कि टारगेट करेगा, ले जाने के लिए आपकी हेल्प करेगा नेक्स्ट स्टेप। हमने लिखा टारगेट और इक्वल टू लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ, नीचे लिखेंगे अंडरस्कोर का चिन्ह जो आपका ये होता है। अब यहाँ लिखेंगे ब्लैंक। ठीक है, हमको लिखना है ब्लैंक, बेसिकली ये टैग का यूज़ हम लोग को करना है, इसके साथ ब्लैंक, सॉरी ब्लैंक। ठीक है, ये टैग का यूज़ करना। इसी प्रकार से तमाम तरह के होते हैं। इसी प्रकार से एक टैग होता है टॉप होता है, जो कि ओपन द डॉक्यूमेंट द फुल बॉडी, यानी कि फुल बॉडी पे आपका चला जाएगा, पूरे बॉडी पे आपका आ जाएगा। उसी प्रकार से सेल्फ होता है, यानी कि ओपन द लिंक जो आपका होगा वो डॉक्यूमेंट द सेम फ्रेम पे आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तमाम तरह के टैग होता है। तो हम लोग न्यू टैग पे हमको ये ओपन करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे 3-4 वेबसाइट्स के लिंक्स एक साथ देने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ गूगल की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई। तो अब यहाँ पे सिंपल सा आप गूगल डाल दें। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ बहुत अच्छे से। हमने यहाँ पे लिख दिया गूगल। ठीक है, GWGLE। और इसके बाद हमने एक यहाँ पे इस प्रकार से एक पैराग्राफ खींच दिया, जिससे क्या होगा, इसके जब आप दूसरी वेबसाइट लिखेंगे तो आपस में मैच नहीं करेंगे, इसके आगे दूसरा लिंक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ हमको क्या करना है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। अब जितने चाहे आप उतना लिंक इसी के बिहाफ पे आप बना सकते हैं। जैसे कि हमने एक ये लगा दिया, दूसरा लिंक हम मान लीजिए यहाँ पे लगा देते हैं, किसी का भी आप दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम डाल देते हैं यहाँ पे फेसबुक का लिंक डाल देते हैं, अपने पेज का, जो हमारा पेज है फेसबुक, हम डाल देते हैं फेसबुक पेज का लिंक यहाँ पे हम ऐड करा देंगे। देखिए इस प्रकार से आपका जो लिंक है आप वो अपना ऐड कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। facebook.com/tech वीडियो गुरु, ये हमने डाल दिया अपने पेज का नाम। ठीक है, देखिए अभी वर्क नहीं कर रहा है, देखिए कुछ यहाँ पे एरर जरूर है, इस कारण से ये आपका
सही से प्रिंट नहीं हो रहा है। देखिए क्या प्रॉब्लम है, इसको भी हम देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या इसमें कोई एरर आती है तो फिर किस प्रकार की एरर आती है। ठीक है, नीचे आते हैं। तीसरा लिंक डालते हैं यहाँ पे हम यूट्यूब का, अपने चैनल का डालते हैं यूट्यूब। ठीक है, youtube.com/। अब ये 3 हमने लिंक यहाँ पे डाल दिया। इसको हम सेव करते हैं, देखते रन करा के। एरर जरूर आएगी क्योंकि ये जो कलर कोड आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ आपको इसमें डिफरेंट दिख रहे होंगे। वो क्यों दिख रहे हैं अभी आपको बताते हैं क्या प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे अब एट्रीब्यूट इसको डंडे का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या एरर आती है फिर आपको। तो देखिए सोर्सेस लिंक्स तो आपका प्रिंट हो गया, लेकिन ये वेबसाइट के HREF के जो लिंक्स हैं वो प्रिंट होके नहीं आए हैं। ठीक है, क्यों नहीं आए हैं अब इसको देखते हैं क्या यहाँ पे एरर है। तो आपको भी यहीं पे समझा देंगे कि इसको क्या दिक्कत आई है इसमें। तो चलिए स्टूडेंट फिर से देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक थी। मिस्टेक कुछ नहीं थी, कुछ थोड़ी सी कोडिंग की एरर थी, स्पेस की एरर थी, वो मैंने ठीक कर दी। तो अब आप देखिए कोड को मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे फेसबुक। देखिए मैंने 3 लिंक ऐड कर दिए हैं। इसके आगे आप ये डंडा जोड़ लगा दें, एक इसके आगे एक इसके आगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे facebook.com अपने चैनल का पेज। अब ये तीनों पेज जो हैं आपके ओपन होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब कोई दिक्कत नहीं, बॉडी जो थी हमारी वो ब्लॉक हो गई थी और अब आप सारे एट्रीब्यूट्स भी आपके एंकर टैग भी यूज़ कर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं। अब इसको रन करा कर देखते हैं, देखिए तीनों फाइल को किस प्रकार से अब ये वर्क करेगी। तो अब ये देखिए तीनों एक शीट में आपके प्रिंट हो जाएंगे। आपने देखा होगा सोशल लिंक्स इस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो इनको बनाने के लिए किस प्रकार का यूज़ करते हैं, हम इसको छोटा कर लेते हैं, 100 पे ले आएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आपने देखा होगा तमाम वेबसाइटों पे नीचे लिंक्स दिए रहते हैं, वो इस प्रकार से वर्क करते हैं। अब ये क्या है, ब्लैंक यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है टारगेट के साथ ब्लैंक जो आपका है एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया है। इसका मतलब होता है हमको न्यू पेज पे ओपन करनी है फाइल को। इसी पेज पे ओपन कर देंगे तो फिर आप जो अदर लिंक्स हैं उनको ओपन नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपको एक साथ तीनों लिंक ओपन करना है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका गूगल भी ओपन हो जाए, तो यहाँ पे अब आपका गूगल ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते हैं यूट्यूब हो जाए, पेज आपका ना चेंज हो, तो अब यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए यूट्यूब का हमारा जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका यूट्यूब ओपन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है फेसबुक का लिंक, इस पर हम क्लिक करें। जो भी आप लिंक क्लिक करते हैं उसका कलर देखिए चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अब आपका जो होगा फेसबुक का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने लाइक नहीं किया, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपका जो है तीनों लिंक्स को बनाया जाता है। आप नोट कर लें, टैग को नोट कर लें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड में एप्लीकेशन डाउनलोड करके। कौन सी एप्लीकेशन चलेगी, तो आप यहाँ पे टाइप करके देख सकते हैं HTML कंपाइलर APK आप डाल दें। इस प्रकार से आपको एंड्रॉयड्स के लिंक्स जो होंगे मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे HTML CSS कंपाइलर तमाम ऐप हैं। आप इमेज फाइल पे चले जाएं, यहाँ पे आपको तमाम सारे HTML के कोड वाले ऐप मिल जाएंगे। कोई सा भी एक डाउनलोड कर लें, आप इसमें HTML के प्रोग्राम अपने मोबाइल पे भी कर पाएंगे। ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि लैपटॉप और उसके लिए आप परचेज करना पड़े। तो ठीक है, इस प्रकार से आप एंकर टैग का यूज़ करेंगे लिंक्स का, आप इसको बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, इसी में आपका है इमेज के लिंक्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो ये आपका हो गया एंकर लिंक्स, नेम लिंक्स मैंने आपको बता दिया। अब इसी में इमेज टैग्स हैं, इनको किस प्रकार से बेसिकली यूज़ करना है वो भी आप समझें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें तमाम एट्रीब्यूट थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं लिंक कलर एंड डाउनलोड लिंक्स। ये नहीं,